स्टार्ट। व्यवहार में महत्वपूर्ण संवैधानिक विवादों की सुनवाई में 5 से अधिक न्यायाधीश होते हैं। विराम। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। विराम। अनुच्छेद 131 संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक तथा एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। विराम। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। पैराग्राफ चेंज। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। विराम। भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। विराम। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद। विराम। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। विराम। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में अथवा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। विराम। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। विराम। और यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। विराम। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। विराम। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी तथा विशिष्ट। विराम। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। विराम। अभिलेख न्यायालय के 2 आशय हैं। विराम। प्रथम, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। विराम। द्वितीय, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय की अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। विराम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। विराम। अनुच्छेद 22 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। विराम। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार और उम्र प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। विराम। किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर वह सीधे सर्वोच्च
न्यायालय की शरण ले सकता है विराम। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक क्षेत्र के प्रशासन का अधिकार प्राप्त है विराम। संविधान के अनुच्छेद 146 के अनुसार न्यायालय को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो यह निर्देश दे सकता है। इस प्रकार की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद की जाए विराम। सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण विराम।